नमस्कार साथियों, ये है कोडोसेन का DX286 रेडियो। आपने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखा था और इंटरनेट पर आपने विश्व भर से इसके रिव्यू वीडियो भी देखे होंगे। आशा है आपको मेरा रिव्यू वीडियो भी पसंद आएगा। इसी के साथ ही मैं कहना चाहूँगा, कुछ साथी कभी कभी कमेंट्स में इंटरनेशनल रिव्यूअर्स या जो भी वेबसाइट्स पर कुछ लिखा होता है वहाँ से पढ़ी सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। तो मैं रेडियोज़ के बारे में जो भी बताता हूँ वो ऑफ कोर्स इन रेडियोज़ को लेने से पहले मुझे भी फुल सर्च करनी पड़ती है, और जो आप वहाँ बता रहे हैं उससे भी कहीं अधिक की आगे की बातें पढ़ी होती हैं साथियों। किंतु जब ये रेडियो मेरे पास आ जाता है तो उसके बाद मैं सब भूल कर और अपने आप से इन रेडियोज़ पर फुल रिसर्च करता हूँ और उसके बाद मेरा रिव्यू आपके सामने आता है। साथियों ने पूछा मिलता कहाँ से है, तो ये यूएस से अमेरिका में अमेज़ॉन पर मिल जाता है $80 में। भारतीय रुपयों के हिसाब से आज के समय इसकी कीमत बनती है 6,700 रुपये, 6,700 रुपीज़। वहाँ से डायरेक्ट डिलीवरी नहीं होती है। मोस्टली या तो कोई आ रहा हो वो ला सकता है, या आपको कोई दूसरा तरीका वो स्वयं से खोजना पड़ता है। सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके आगे सभी रेडियोज़ फेल हैं, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये बहुत ही अच्छा रेडियो है, दमदार रेडियो है, ज़बरदस्त इसका रिसेप्शन है, लेकिन इसके आगे सभी रेडियो फेल हैं मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। और इसके ठीक बाद आप एक्सेस डाटा D808 से इसके कंपैरिजन वीडियोस देखेंगे और हो सकता है आपके लिए वहाँ कोई सरप्राइज़ हो। कई बार क्या होता है इंटरनेट जगत में या यूट्यूब जगत में, कोई प्रोडक्ट चढ़ जाता है जिसकी हवा चल निकलती है तो फिर उसके बारे में ज़बरदस्त हवा ही फैलती है, और जिसको बिना बात के बहुत ही नीचा दिखाया जाता है फिर उसको नीचा ही दिखाने लग जाते हैं। अभी ये चैनल इस बात का गवाह है कि फ़िलिप्स का त्रिशूल रेडियो, जिसको कि अमेज़ॉन पर जो रिव्यूज़ हैं वो या यूट्यूब पर जो दूसरे रिव्यूज़ हैं वो उनको हाईली नेगेटिव दिखाया गया है, लेकिन जब मैंने उसे मंगवाया और पाया उसको पॉजिटिव पाया, और मेरा जो उसका रिव्यू वीडियो था उससे कई साथियों ने एग्री भी किया, जिनमें इसी चैनल पर हर्षित जोशी जी भी शामिल हैं। ओवरऑल मैं इस रेडियो के बारे में क्या सोचता हूँ, बहुत ही बैलेंस्ड रेडियो है, काफ़ी सेंसिटिव भी है और बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स हैं। और जैसा कि मैंने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था, NXP TEF6686 DSP चिप पर है, काफ़ी सेंसिटिव चिप है ये। कुछ खामियां भी हैं इस चिप की, और आगे इस रिव्यू वीडियो में आप अनेक खूबियाँ और खामियाँ इस रेडियो की जानेंगे। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। तो चौड़ाई में ये 13.4 सेंटीमीटर यानी 5 इंच से थोड़ा ज़्यादा, और हाइट में ऊंचाई में 7.6 सेंटीमीटर यानी लगभग 3 इंच, और डेप्थ में यह है आपका 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 3 सेंटीमीटर। बिना बैटरी के इसका वज़न है 200 ग्राम। इसका जो स्पीकर है ये 4 ओम 3 वॉट का है, और काफ़ी डिसेंटली लाउड जा सकता है। बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं जाएगा, लेकिन अच्छा खासा लाउड जा सकता है, एक रूम को फिल करने के लिए काफ़ी है, और साउंड भी काफ़ी बैलेंस्ड है। तो आइए सबसे पहले इसका साउंड टेस्ट करते हैं। कर सकता हूँ, आत्मविश्वास है। अब जो कोई ऐसा कहता है सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, वो अहंकार है। ये फर्क है इसमें। कॉपीराइट की मजबूरियां हैं, सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा नहीं सुना सकते, और इस पर यदि ब्लूटूथ एक्सेट्रा फंक्शन होते तो तब मैं इसका साउंड इजीली कॉपीराइट फ्री म्यूजिक से सुना सकता था। किंतु जो भी छोटी सी आपने झलक देखी है या जो आपने साउंड सुना है, डिसेंट एक बैलेंस साउंड है। बेस भी अच्छा है, लाउड भी अच्छा जा सकता है। साउंड के मामले में मैं इससे खुश हूँ। यदि बात करें इसकी रेंज की, तो FM बैंड पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। 64 से 108 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर सकते हैं आप, जो रसिया के लिए है या ईस्टर्न यूरोप के लिए है। 76 से 95 मेगाहर्ट्ज़ जापान के लिए है। 76 से 108 मेगाहर्ट्ज़ स्कूल्स के लिए सूटेबल बताया गया है। 87 से 108 मेगाहर्ट्ज़ यूरोप, ओसेनिया, अफ्रीका और एशिया के लिए है। और 87.5 से 108 मेगाहर्ट्ज़ चीन या अमेरिका महाद्वीप के लिए है। सो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई एक सेटिंग इसकी करके छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्यूनिंग स्टेप जो है, आप कितना तेज़ जल्दी आगे या मंदा आगे चल सकते हैं, तो 10 किलोहर्ट्ज़, जो कि FM के लिए बहुत ही छोटा स्टेप है। इसके अलावा आप चाहें तो 30 किलोहर्ट्ज़, 50 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोहर्ट्ज़, 200 किलोहर्ट्ज़ या 250 किलोहर्ट्ज़ से स्टेप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जब आप ट्यूनर को आगे बढ़ाएंगे, तो मान लीजिए आपने 250 किलोहर्ट्ज़ सेलेक्ट किया है, तो जैसे आप ट्यूनर को आगे बढ़ाएंगे तो 250 किलोहर्ट्ज़ आगे चला जाएगा। शॉर्टवेव पर
1711 से लेके 27,000 किलोहर्ट्ज़। अब बिगिनिंग तो बिल्कुल सही है 1711 किलोहर्ट्ज़, लेकिन जो एडवांस्ड रेडियोज़ हैं वो आपको 30,000 किलोहर्ट्ज़, असल में 29,999 किलोहर्ट्ज़ तक ले जाते हैं। सो ये इसकी एक कमी है। अब D808 जैसा रेडियो वो आपको 29,999 किलोहर्ट्ज़ तक भी ले जाएगा। इसी के बीच यहाँ केवल ब्रॉडकास्ट बैंड ही चल सकते हैं, क्योंकि इस रेडियो में SSB मोड नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है इस रेडियो की, कि इसमें SSB नहीं है। तो आप सिवाय इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट के दूसरे जो हैं ऑपरेशंस हैं या और बहुत सारे स्टेशंस जो एक DXR खोजने की चाह में रहता है वो आप नहीं खोज पाएंगे। ट्यूनिंग स्टेप रहेगा आपका, स्लो स्टेप रहेगा 1 किलोहर्ट्ज़, फास्ट स्टेप रहेगा 5 किलोहर्ट्ज़। मीडियम वेव पर 2 सेटिंग संभव हैं, एशिया और यूरोप के लिए 522 से 1620 किलोहर्ट्ज़ और अमेरिका महाद्वीप के लिए 520 से 1710 किलोहर्ट्ज़। दोनों ही एशिया के लिए स्लो स्टेप 1 किलोहर्ट्ज़, फास्ट स्टेप 9 किलोहर्ट्ज़ और USA वगैरह के लिए स्लो स्टेप 1 किलोहर्ट्ज़, फास्ट स्टेप 10 किलोहर्ट्ज़। लॉन्ग वेव बैंड भी है 144 से 519 किलोहर्ट्ज़, फुल रेंज दी है यहाँ, और स्लो स्टेप है 1 किलोहर्ट्ज़ का, फास्ट स्टेप है 3 किलोहर्ट्ज़ का। सो ये थे इसके बैंड्स। एयर बैंड आपको इसमें नहीं मिलेगा जो D808 में आपको मिल जाएगा। यदि बात करें इसके बटन्स एंड पोर्ट्स की, तो ये रेड सा दिखने वाला इसका ऑन ऑफ स्विच है। इसके अलावा जितने भी ये बटन्स दिए गए हैं मल्टी फंक्शन हैं। यदि रेडियो ऑफ रहता है तो इनकी फंक्शनैलिटी अलग है, और रेडियो ऑन रहता है तो इनकी फंक्शनैलिटी अलग है। और रेडियो ऑन है या ऑफ है तो भी अगर आप इनको शॉर्ट प्रेस करते हैं तो अलग फंक्शनैलिटी है, और लॉन्ग प्रेस करते हैं तो अलग फंक्शनैलिटी है। इसके फंक्शंस पर एक वीडियो अलग से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। LCD स्क्रीन बड़ी भी है और क्लियर भी है, अच्छी दिखती है। और इसके अलावा जो स्पीकर ग्रिल है या ओवरऑल जो इसका लुक है और जो बिल्ड क्वालिटी भी है, बहुत अच्छी लगी है मुझे। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इंटरनेशनल रिव्यूअर से बताते हैं कि कोडोसैन जो है ये चीन की कंपनी है, और ये रेडियो भी जो है वो मेड इन चाइना है। आज के समय रेडियो की जो भी कंपनी है वो चीन में है, और जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं टेक्सन, एक्सेस डाटा, उन कंपनी से जुड़े रहे हैं वो व्यक्ति जिन्होंने इस कोडोसैन को स्टार्ट किया था। इसकी राइट साइड में इसकी ट्यूनिंग नॉब है, और ये मल्टी फंक्शन है, ऑटो ट्यूनिंग भी हो सकती है, और स्लो या फास्ट स्टेप भी ले सकते हैं, और यही इसका स्क्वेल्च कंट्रोल भी है। और जो साथी जानते नहीं हैं स्क्वेल्च क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो स्क्वेल्च का ऑप्शन भी है। ये इसका वॉल्यूम स्विच है, और ये चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट है। हेडफोन्स के लिए हेडफोन जैक है। हेडफोन्स में साउंड जो है वो बहुत ही अच्छा है, बेस भी प्यारा है और ज़बरदस्त है। इसके अलावा FM जो है वो हेडफोन्स पर स्टीरियो मोड में मिलेगा आपको, और काफ़ी अच्छा स्टीरियो साउंड आता है। यदि देखें बैक साइड में तो ये फ्लिप स्टैंड है, बहुत ही छोटा है, और ये बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ 18650 बैटरी आती है। अब ये इस रेडियो की सबसे बड़ी कमियों में से एक है कि रेडियो के साथ बैटरी नहीं आई, जो कि बहुत बड़ी कमी खली मुझे। लेफ़्ट साइड में 3.5 mm जैक है एक्सटर्नल एंटेना लगाने के लिए, जो कि आप शॉर्ट वेव FM का एंटीना लगा सकते हैं। यदि बात करें इसके विप एंटीना की, मजबूत है, और इसके बेस से लेकर और टॉप की हाइट है, रेडियो के बेस से लेकर एंटीना टॉप हाइट है 22 इंच। थोड़ा सा और लंबा होता तो अच्छा होता। और हम इस रेडियो को चलाकर देखेंगे, सभी बैंड्स पर थोड़ा थोड़ा ट्यून करके देखेंगे, और जब इसका डिटेल्ड कंपैरिजन आएगा शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और FM पर D808 के साथ, तब आप इसके रिसेप्शन के बारे में और अधिक जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए इसके फटाफट मेन फंक्शंस देख लेते हैं हम, और इन फंक्शंस को दिखाते समय ही मैं आपके इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स साथ में बताता रहूँगा। इसके सबसे ज़बरदस्त फंक्शंस में से एक है FM पर इसके बैंड विड्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन। बहुत सारे इस तरह के रेडियो जो मैंने देखे हैं उनमें शॉर्ट वेव, मीडियम वेव या लॉन्ग वेव पर तो आप बैंड विड्थ चूज़ कर सकते हैं, किंतु FM पर नहीं कर सकते। इसमें आप देखिए स्क्रीन पे, यहाँ देखते रहिएगा। अभी मैं बैंड विड्थ चेंज करूँगा। ये ऑप्शन है ऑटो, उसके बाद 56 किलोहर्ट्ज़, 64 किलोहर्ट्ज़, 72 किलोहर्ट्ज़, 84 किलोहर्ट्ज़, 93, 114, 133, 151, 168, 184, 200, 217, 236, 254, 287 और 311, और फिर से ऑटो पे आ गया। इस प्रकार ऑटो समेत 17 बैंडविड्थ हैं।
इतनी सारी बैंडविड्थ असल में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है, किंतु उसका फ़ायदा ये है कि यदि मान लीजिए दो स्ट्रॉन्ग स्टेशंस के बीच में और कोई वीक स्टेशन फंस गया है तो आप छोटी बैंडविड्थ सेलेक्ट कीजिएगा तो उससे वो सेलेक्ट हो जाएगा, यानी सेलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यदि कोई रिसेप्शन अच्छा खासा आ रहा है और आप ज़बरदस्त साउंड सुनना चाहते हैं तो फुल बैंडविड्थ दे दीजिए, तो उससे क्या है ज़बरदस्त आपको ये साउंड निकाल के देगा। तो इस प्रकार इसका सबसे ज़बरदस्त एडवांटेज अगर इस रेडियो का यदि कोई एक है तो FM पर इसकी बैंडविड्थ का ऑप्शन है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप AM बैंड पर देखते हैं, फिर वो चाहे मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, कोई सा भी हो, वहाँ बैंडविड्थ के बहुत कम ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए 4, 6, 8, 3, दैट्स इट। तो कुछ एक बैंडविड्थ ऑप्शन ही हैं, खासकर जो लो बैंडविड्थ ऑप्शन है 1 किलोहर्ट्ज़ का या आधा किलोहर्ट्ज़ का या 2 किलोहर्ट्ज़ का, वो तो है ही नहीं। ये इसकी सबसे बड़ी कमियों में से एक है। इसके अलावा इसमें एक नेगेटिव माना जाएगा चफिंग या म्यूटिंग की समस्या है, यानी जब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए चलेंगे तो एक बार आवाज़ जो है वो बंद होकर और फिर से आएगी। लेकिन इसका पॉजिटिव ये है कि दूसरे रेडियो जैसे D808 वगैरह जो रेडियोज़ हैं उनमें जहाँ ये चफिंग बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देती है, वहीं इसमें बहुत कम है। एक नमूना देखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वैसे एक बार की के लिए ये रुक जाता है, लेकिन ये उतनी देर भी नहीं रुकता जितनी देर D808 वगैरह रेडियोज रुकते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव भी हुआ और नेगेटिव भी हुआ। इसमें एक ज़बरदस्त ऑप्शन है अंदर AM बैंड पर, मीडियम वेव बैंड पर, या कह लीजिए लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव, उन सभी पर, कि अंदर इसमें ये फंक्शन दिया गया है, एक एम्पलीफायर दिया गया है। यदि आप एक्सटर्नल एंटीना से इसको चलाते हैं तो वो एम्पलीफायर ऑफ रखिए, लेकिन अगर आप यदि इंटरनल एंटीना से चलाते हैं तो वो एम्पलीफायर जो है आप ऑन कर सकते हैं, जिससे कि इसकी सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें FM के लिए RDS सिस्टम है, रेडियो डाटा सिस्टम, ये रहा। तो यदि आप इसको दबाते जाते हैं तो देखिए जो भी इंफॉर्मेशन स्टेशन पे होती है, जैसे अभी लिखा दिखा रहा है नो PI, नो PTY, नो PS, इस प्रकार। यदि यहाँ ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती तो आपको ये शो करता। रेडियो डेटा सिस्टम यदि आपको नहीं पता है क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, देखिएगा। इसमें एक ऑप्शन और है de-emphasis सिलेक्शन, जो कि US के लिए 75 है और एशिया के लिए 50 है। कभी इस पर वीडियो बनाकर बताऊंगा। FM के लिए होती है ये। इसके अलावा ये रेडियो फीचर्स का उस्ताद है। अब देखिए FM पर इसमें 4 प्रकार की सेटिंग दी गई हैं, जिनमें से एक है DX, यानी आप उसको DX मोड पे कर सकते हैं। उस केस में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। इसके अलावा 3 सेटिंग्स और हैं, उन तीनों में इसमें FM का साउंड जो है वो अलग प्रकार से बदल कर आएगा और जो इसकी रिसेप्शन पावर है वो भी कम ज़्यादा होगी। तो आप यदि लोकल स्टेशन या कोई बहुत दूर का स्टेशन चूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से उन सेटिंग्स में से एक पर जाके देख सकते हैं जिसमें आपको बेस्ट साउंड दिखे। एक और ज़बरदस्त ऑप्शन इसमें ये दिया है कि इसके अंदर का जो AM लूप एंटेना है, जो फेराइट रॉड है, आप उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं और उसकी बजाय इसमें ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि इसका विप एंटेना ही इसका मीडियम वेव एंटेना बन जाए। ज़बरदस्त ऑप्शन। टोन कंट्रोल है, या आप इसको म्यूजिक पे या वॉइस पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बटन्स हैं अच्छा क्लिक देते हैं और अच्छी बिल्ड क्वालिटी का जान पड़ता है। और इसका साइज़ देखें तो ट्रूली एक पॉकेट रेडियो है। बहुत सारे ट्यूनिंग ऑप्शन हैं, आप फास्ट ट्यूनिंग कर सकते हैं, स्लो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप स्कैन कर सकते हैं, ऑटो ट्यूनिंग करके स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट दे सकते हैं, या ऑलरेडी जो स्टोर्ड स्टेशंस हैं उनको पेजेस के माध्यम से चला सकते हैं। बहुत सारे इसमें ट्यूनिंग ऑप्शंस हैं। इन पेजेज में आप 100 पेज दिए गए हैं, 10 चैनल हर पेज में मिलाकर 1000 स्टेशन आप जो है इसमें सेव कर सकते हैं। FM को 25 पेज, मीडियम वेव को 15 पेज, लॉन्ग वेव को 5 पेज और शॉर्ट वेव को 55 पेज मिले हैं। ये जो पेज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट वेव पर बहुत सारे स्टेशन होते हैं, इसलिए शॉर्ट वेव के लिए बहुत ज़्यादा पेजेज रखे हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर जो ऑटो ट्यूनिंग स्टोरेज है, ATS जो है, ATS में भी 2 मोड दिए हैं, एक जंप मोड, एक कवर मोड। यानी कि एक मोड में तो यदि आप इसको ऑटो ट्यून करते हैं तो पुराने सभी मेमोरीज को साफ करके नए से शुरू कर देगा। और दूसरे मोड में यदि आप इसको अब ऑटो ट्यून करते हैं तो ये क्या करेगा, तो पहले वाले स्टेशंस को डिलीट करने की बजाय जो खाली जगह होंगी वहाँ उनको भरेगा। इस प्रकार आपके पुराना काम भी जो है वो ख़राब नहीं जाएगा। एक प्रकार से ईजी ट्यूनिंग मोड दिया गया है, बहुत ज़बरदस्त।
आपको स्लीप टाइमर दिया गया है, तो आप इस रेडियो को बता सकते हैं कि इतनी देर बाद ये अपने आप चलता चलता बंद हो जाए। तो यदि आप शाम को लेटे लेटे रेडियो सुन रहे हैं और आप इसमें 30 मिनट का स्लीप टाइम भर देते हैं तो 30 मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। 1 से लेकर 99 मिनट तक भर सकते हैं। इसकी जो ये ट्यूनिंग नॉब है, आप इसको D1019 वाली नॉब की तरह बना सकते हैं, यानी आप इसमें ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये स्लो ट्यून करेगा, और बहुत तेज़ी से आप इस पर हाथ घुमाएंगे तो ये फास्ट ट्यून करने लग जाएगा, यानी कि स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। और इसी ट्यूनिंग नॉब को आप ऑटोमेटिक सर्च का मोड भी बना सकते हैं, यानी ऑटो ट्यूनिंग जो है वो इससे भी कर सकते हैं। कमाल के फंक्शन से आप लंबे जंप भी ले सकते हैं। FM पर आप 1 मेगाहर्ट्ज़ आगे बढ़ना चाहें, या मीडियम वेव या लॉन्ग वेव पे 100 किलोहर्ट्ज़ आगे बढ़ना चाहें तो बिग जंप्स भी यहाँ से लिए जा सकते हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया है, इसमें फीचर्स की भरमार है। एक फीचर ये है कि जब आप सीक कर रहे हैं, यानी सर्च कर रहे हैं, आप सर्चिंग पे डाल रहे हैं इसको, तो आप उसमें भी 2 अलग अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक जिसमें केवल स्ट्रॉन्ग स्टेशंस को ही सर्च करेगा, और दूसरा जिसमें वीक स्टेशंस को भी सर्च करेगा। कमाल है। और तो और दूसरे सभी रेडियोज़ में मैंने आज तक देखा है कि जो आपके सर्च किए हुए स्टेशंस हैं वो पेजेज में जाते हैं, तो पेज के नंबर्स होते हैं, किंतु इसमें आप उन पेजेस को नाम भी दे सकते हैं, उन स्टेशंस को अलग अलग 3 डिजिट तक। यहाँ पर आपको दिया गया है म्यूट बटन, तो यदि आप इस रेडियो को चलता चलता रोकना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम डाउन करने की जरूरत नहीं है, म्यूट दबाइए और थोड़ी देर बाद जब आपको फिर से चलाना हो तो म्यूट अप कर दीजिए। स्क्रीन पर एक ब्लू लाइट जलती है, आप इसको चाहें तो परमानेंट ऑन कर सकते हैं, या फिर ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि ये 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगी जब भी आप कोई बटन छेड़ेंगे। अब यदि आप इसको परमानेंट ऑन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप रेडियो ऑफ कर देंगे तो भी लाइट ऑन रह जाएगी। अब एक और गजब का फीचर है, ये जो आपको LCD स्क्रीन दिख रही है, आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, कुछ नहीं आएगा यहाँ। तो जब आप बहुत ही वीक स्टेशंस पकड़ते हैं उस समय यदि ये ऑफ रहती है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, रिसेप्शन जो है वीक से वीक स्टेशन का बढ़ेगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा RF इंटरफेरेंस, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस पैदा करती है। जब आप एक्सटर्नल एंटेना यूज़ कर रहे होते हैं तब इसके अंदर सेटिंग्स हैं, आप उसको अटेन्यूएट कर सकते हैं, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा हो तो उस सिग्नल को थोड़ा सा आप जो है कम कर सकते हैं। डिस्प्ले में एक्सेस डेटा D808 की तरह बहुत सारी सेटिंग है, अलार्म टाइम या नॉर्मल टाइम, और सिग्नल टू नॉइस रेशियो, सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। आप इसमें अलार्म पुट कर सकते हैं, और अलार्म में भी आप चाहें तो कोई रेडियो स्टेशन स्टार्ट होकर के आपको उठाएगा, या फिर इसमें बजर है वो आपको उठाएगा। लॉक बटन दिया है, अब यदि आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये सारी कीज जो है लॉक हो जाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। अब एक्सेस डेटा D808 में एक अच्छी बात थी कि लॉक प्रेस करने के बाद भी उसका वॉल्यूम काम करता था, किंतु इसमें लॉक बटन प्रेस करने के बाद वॉल्यूम भी काम नहीं करेगा। एक और गजब का फीचर ये है कि आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, जैसे आप स्मार्टफोन का करते हैं, तो इसकी सारी सेटिंग्स जो भी आपने छेड़खानी की थी वो सब जो है वो ऑटोमेटिकली जो सबसे पहले शुरुआत में इसमें सेटिंग्स आई थी वहाँ चली जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स की। पॉजिटिव्स तो आपने बहुत सुन लिए, कुछ नेगेटिव्स भी बीच बीच में सुन लिए हैं। देखिए, चार्जिंग के लिए आपको ये माइक्रो USB पोर्ट दिया है, सो कम से कम आज के समय में आप Type-C पोर्ट की उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, चार्जर नहीं आता बॉक्स में, चार्जर तो छोड़िए बैटरी भी नहीं आ रही। और एक और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि ये बैटरी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाता है, और इसके डिस्प्ले पर या तो फुल बैटरी दिखाता रहता है, या उसको डाउन करता है तो डाउन करते करते अचानक से डेड कर देता है। ये मेरे साथ हुआ है, यानी बैटरी का बहुत ज़्यादा भूखा है ये रेडियो। अब मैं सोच रहा था, पगारिया जैसा भारतीय ब्रांड अपने सस्ते से रेडियो में भी बैटरी और चार्जर दोनों दे रहा है, और ये कुछ भी नहीं दे रहा, तो ये बहुत बड़ी कमी खली मुझे। इसके अलावा जब मैंने इसकी DSP चिप की बात की थी शुरू में, मैंने आपको बताया था उसके कुछ नेगेटिव्स भी बताऊंगा। तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो मैंने आपको बताया कि बैटरी को बहुत तेज़ी से समाप्त करती है ये चिप। और इसके अलावा मैंने ये फील किया कि पीछे से जो है ये गर्म हो जाता है, थोड़ी देर चलाने के बाद पीछे से जो रेडियो है वो आपका गर्म हो रहा है, हीटिंग इश्यूज हैं इसमें। इसके अलावा मैंने बताया था एयर बैंड नहीं मिलेगा, SSB मोड नहीं मिलेगा, और AM बैंड पर बैंडविड्थ जो हैं उनके ऑप्शन कम मिलेंगे आपको। जो इसकी ट्यूनिंग नॉब है वो इसके साइज़ को देखे तो कुछ ज़्यादा ही बाहर निकली हुई है, हल्का सा ओड लगता है, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए थी। इतनी छोटी भी नहीं जितनी D109 में दी है, उसमें कुछ ज़्यादा ही छोटी दे दी है, लेकिन इससे हल्का सा अंदर होनी चाहिए थी ये। अब एक इसकी बड़ी कमियों में से एक है कि जैसे ही आप इसका वॉल्यूम, जब देखिए मैं इसको वॉल्यूम बढ़ाऊंगा लेकिन उसके 1 या 2 सेकंड तक ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। ये मैंने बढ़ा दिया, अब आया है वॉल्यूम,
फिर से देखिए, अब आया है वॉल्यूम। सो ये अनोइंग लगता है। इसके अलावा मैंने बताया था जो पीछे बैक स्टैंड है वो बहुत ही छोटा दिया है और थोड़ा फ्रेजाइल सा भी लगता है। ये एक और कमी इसकी है, अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करते ही देखिए बूट लिखा आएगा, ये बूट, और हर बार जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो वही बूट मैसेज लिखा आता है। आई डोंट नो उससे को बार बार शो करने का क्या पर्पस है। ये वैसे ही है जैसे एक्सेस डेटा D808 में टाइमर लिखा रहता है स्क्रीन पर बिना किसी बात के। ये बातें अनोइंग हैं। एक और कमी मैंने इसमें नोटिस की कि जब आप इसको ऑटो सर्च कर रहे हैं तो एक चाहे आप उसको 2 सेटिंग अवेलेबल हैं, कमज़ोर स्टेशन भी पकड़े या सिर्फ स्ट्रॉन्ग पकड़े, कोई सी भी सेटिंग ऑन कर लीजिए। जो स्टेशन से आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट कर दें तो पकड़ लेता है कमज़ोर वाले, किंतु ऑटो सर्च में जो है उनको छोड़ जाता है। तो साथियों, इसके सभी फंक्शंस को बताना, जज करना, ये एक लंबा सफ़र यदि तय करके आप वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ आ गए हैं तो अब हम चलते हैं अलग अलग बैंड्स पर, इसको थोड़ा सा ट्यून करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में और बीच में बताया था आपको कि इसके रिसेप्शन का अलग अलग बैंड्स पर रियल टेस्ट तो तब होगा जब आप इसको D808 से कंपैरिजन देखेंगे। वो न केवल एक कंपैरिजन होगा अपितु इसकी रिसेप्शन का आपके सामने एक नमूना भी प्रस्तुत किया जाएगा। अभी के लिए मैं आपको FM पर चला के दिखा देता हूँ। यहाँ से 90 से लेकर 180 किलोमीटर दूर या उसके दूर के दायरे में भी स्टेशंस हैं। फटाफट चलते हैं। दीप राग की आवाज में एंजॉय सो FM का रिसेप्शन बहुत अच्छा है, इसका काफ़ी सेंसिटिव है। ये आपके मन में क्वेश्चन ये है कि क्या D808 से भी ज़्यादा सेंसिटिव है? तो मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ सरप्राइज़ आपको मिलेगा नेक्स्ट ही वीडियो में जो D808 के साथ इसका कंपैरिजन वीडियो होगा। मीडियम वेव पे चलते हैं। आज मौसम काफ़ी ख़राब है, मीडियम वेव रिसेप्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, अन्यथा मीडियम वेव पर ये रेडियो काफ़ी सेंसिटिव है। अभी इसके साउंड का एक नमूना और सुन सकते हैं हम, क्योंकि 819 किलोहर्ट्ज़ इंद्रप्रस्थ स्टेशन से हरियाणवी रागनी आ रही है जिस पर कॉपीराइट लगने की संभावना कम रहती है। साउंड तो अच्छा है बॉस। और इससे पहले कि मैं अपना वर्डिक्ट दूं, चलते चलते हम शॉर्ट वेव बैंड को और थोड़ा सा और ट्यून कर लेते हैं। 25 मीटर बैंड पे हूं मैं। शॉर्ट वेव पर काफ़ी सेंसिटिव रेडियो है ये। बाकी जैसा कि मैंने बताया कंपैरिजन वीडियोस में देखेंगे। तो अब साथियों, एंड में मेरा वर्डिक्ट, ये रेडियो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और समझ सकते हैं क्यों है, क्योंकि इसमें इतने सारे फंक्शंस दिए हैं और इतना स्ट्रॉन्ग इसका रिसेप्शन है और मेरी तरफ से ये रेडियो हाईली रिकमेंडेड है। मिडिल रेंज प्राइस में, यानी कि 10,000 से नीचे नीचे आने वाले रेडियोज़ में इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। किंतु यदि आप सोचते हैं इसको लेकर के आपने दुनिया से कोई बहुत अलग चीज़ ले ली है, तो हमने इसकी कमियां भी देखी, बहुत सारी इसमें कमियां भी हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये दुनिया से अलग है, ऐसे कोई रेडियोस बने ही नहीं। बाकी और पिक्चर आपको क्लियर होगी कंपैरिजन वीडियोस में जो कि आ रहे हैं नेक्स्ट। नमस्कार।